तू मुझ में है मैं तुझ में हूँ। तू मुझ में है मैं तुझ में हूँ। अगर मिलके भी तू मुझे नहीं मिलता तो ये तेरी मोहब्बत कैसी है। तू मुझ में है मैं तुझ में हूँ, तू मिलके भी नहीं मिलता तो ये मोहब्बत कैसी है। मेरे प्रेम स्वामी अमर प्रेम कथा में, मेरे प्रेम स्वामी इस अमर प्रेम कथा के इस अध्याय में, जो इस अध्याय का रूप है, इसकी सत्यता को प्रकट करते हैं कि यह काम व्रत क्या है। यह काम व्रत क्या है, इस काम व्रत की सत्यता क्या है। यह कर्म करके इस जीवन को जानने की सत्यता काम की है, काम योग की है। इस जीवन को इस कर्म के द्वारा जाना जाता है और इस जीवन को कर्म के द्वारा जानने की ही सत्यता इस काम योग की है, कर्म योग की है, काम व्रत की है। परंतु इसमें, इस कर्म योग में एक निर्धारित गुण धर्म की प्रकृति का सत्य निहित है। इसलिए जो यह काम व्रत है, इस काम व्रत में जो काम के लिए, जो सांसारिक प्राणी जिस कर्म के लिए उदय होता है, इस उदय हुए सांसारिक प्राणी को इस कर्म योग में, इस कर्म योग के पूर्ण करने के लिए काम व्रत की प्राप्ति होती है। कर्म योग में काम व्रत होता है और यह काम व्रत किस प्रकार से होता है, इस अमर प्रेम कथा में मेरे प्रेम स्वामी कहते हैं कि यह सूर्य जिस प्रकार से उदय होता है, यह सूर्य जिस प्रकार से उदय होता है, जिस क्षितिज से उदय होता है, यह उदय होकर के कोई सत्य एकतः दो रूप एक थे, यह दो रूप ध्रुवित होते हैं, अलग अलग होते हैं और अलग अलग होकर के यह एक दूसरे के विपरीत गति करते हैं। जिस कारण से, जिसके लिए विपरीत गति करते हैं, वह जो केंद्र है, वह जो धुरी है, इन दोनों के मध्य बनी रहती है। केंद्र इन दोनों के मध्य बना रहता है और इस दूरी को यह स्वयं से जानने वाला है कि यह दूरी किस प्रकार से एक से ध्रुवित होकर के बढ़ रही है और बढ़ते हुए इसका आयाम कितना है, कैसा है। इन दूरियों को यह स्वयं से यह केंद्र जानने वाला होता है। यह सूर्य उदय होता है, जिस क्षितिज से उदय होता है, उदय हो करके यह बढ़ता है। बढ़ करके दोपहर के समय यह सिर के ऊपर होता है और ऊपर आकर के यह धीरे धीरे गति करते हुए संध्या गति को प्राप्त होता है और अस्त हो जाता है। यह क्षितिज से निकलता है और इसी क्षितिज में प्रवेश करके अंधकार उदय कर देता है। जो इस प्रकार की सत्यता है, इसी प्रकार की सत्यता इस इंद्रिय व्रत की है कि इस इंद्रिय व्रत में जिस काम क्रिया के लिए, जिस गुण धर्म की प्रकृति को यह संसारिक प्राणी जानने के लिए उदय होता है, उदय हुआ सूर्य, उदय होता हुआ सूर्य जिस प्रकार से इस दृष्टि के द्वारा दिखाई देता है, जाना जाता है, दिन का उदय होता है। यह जीवन जिस सत्य से अस्तित्व में आता है, इस जीवन को अस्तित्व में लाने वाला, इस जीवन को अस्तित्व में लाने वाला जो समय है, इस समय के द्वारा, इस समय का जो खंड है, इस खंड की सत्यता इसके लिए सूर्य की भांति होती है। सूर्य की तरह यह उदय होता है
और यह प्रेम आत्मा, यह संसारिक प्राणी स्वयं इसको देख करके स्वयं के जीवन में इसका प्रकाश पा लेता है, इससे प्रकाशित होता है और इससे यह आकर्षित होता है। जिस प्रकार से इस दृष्टि के लिए कोई सत्य स्वयं के रूप से, स्वयं की रचना से इस दृष्टि को आकर्षित करके इसके लिए ठहर जाती है, इस दृष्टि में, इन आँखों में जिसका निवास हो जाए, जो बस जाए, जो इसका केंद्र बन जाए, जो इसकी धुरी बन जाए, इसी प्रकार से इस इंद्रिय व्रत में इस काम व्रत की सत्यता ऐसी है। जो यह संपूर्ण देह है, जो यह शरीर है, यह जानने के लिए है। इसकी जो जानने की गति है वह इंद्रिय व्रतों से है। इन इंद्रिय व्रतों की सत्यता एक निश्चित काम व्रत के सत्य को पूर्ण करने के लिए है। इंद्रिय व्रत और काम व्रत ये दोनों एक हैं, पर इंद्रिय व्रत केंद्र और धुरी बना हुआ है, यह स्थिर है। इसको स्थिर करके यह इंद्रिय व्रत भी गत करता है, घूमता है। पर जो यह काम व्रत है, यह काम व्रत इसको केंद्र, इसको धुरी बना करके उदय होता है और उदय हो करके इसके लिए अस्त होता है। और जब ये अस्त होता है तो स्वयं की सत्यता को इसके लिए पूर्ण कर देता है। और जो इंद्रिय व्रत जिस काम व्रत की सत्यता को स्वयं के लिए पूर्ण पाले, इस इंद्रिय व्रत के लिए, इस संसारिक प्राणी के लिए, इस कला का, इस गुण धर्म की प्रकृति का इसके लिए अंत हो जाता है। मेरे प्रेम स्वामी कहते हैं कि जब कोई काम व्रत किसी इंद्रिय व्रत में प्रवेश करता है तो इसको इस काम व्रत का सत्य इस प्रकार से लगता है जिस प्रकार से कोई पिंड इस धरा पर गिरता है। इसमें आकर्षण होता है, इसमें रुचि होती है, जिज्ञासा होती है इसको जानने की कि यह क्या है। यह इसको देखता है, इसको सुनता है, इसके प्रति स्थिर हो जाता है, काम क्रियाएं करता है, काम क्रियाएं करते हुए इसको जानता है। पर यह यात्रा करते हुए, गति करते हुए, समय के द्वारा स्वयं को सिद्ध करते हुए, समय की गति के द्वारा स्वयं को सिद्ध करते हुए, इसको बताते हुए कि मैं इस प्रकार से हूँ, इसके इंद्रिय व्रतों में प्रवेश करता है। और इसके प्रवेश करने की गति इस काम व्रत की, काम की, कला की, गुण धर्म की, प्रकृति की जो गति है वह इस प्रकार से होती है कि जो काम के लिए बैठा है इंद्रिय व्रत से, स्वयं के सत्य से जानने के लिए, जो जैसा है, जिस प्रकार का है, इसकी सत्यता इंद्रिय व्रतों से है। और इसके इंद्रिय व्रतों में प्रवेश करते हुए यह इसके इंद्रिय व्रतों का विनाश करता है। इसलिए जहाँ यह इसमें प्रवेश करके इसके इंद्रिय व्रतों का विनाश करके इसके केंद्र को, इसकी धुरी को पाले, वहाँ इसको जानने की जिज्ञासा का अंत हो जाता है। जिसके लिए जो लक्ष्य बना हुआ है, जो जिसे देखने के लिए, जिसे सुनने के लिए, जिसे खाने के लिए, जिसको जानने के लिए जिस प्रकार की जिज्ञासा, जिस प्रकार की रुचि वाला है, इसको जानते हुए, इसको देखते हुए, इसको सुनते हुए, यह जो जानने का, जो देखने का, जो सुनने का जो कारण है, जो गुण धर्म की प्रकृति है, इसमें प्रवेश करते हुए इसके ऐसे रूप का, ऐसे सत्य का अंत विनाश कर देती है। और यह इसमें जाकर के ठहर जाती है कि मैं ऐसी हूँ, मैं इस प्रकार से हूँ। जो सत्य इसमें प्रवेश करके आकर के ठहर जाए वह इसके जीवन का विनाश करके है, इसके इंद्रिय व्रतों का विनाश करके है। इस प्रकार से यह जो काम व्रत है किसी के जीवन में प्रवेश करके इसके लिए उदय होता है। और उदय होकर के सूर्य की भांति चढ़ता है, ध्रुवीकरण होता है, दूरियां बढ़ जाती हैं। भूख प्यास का सत्य जिस प्रकार से जिसके जीवन में है, भूख
भूख बढ़ती है तो इस जीव में स्वाद प्रकट होता है। जो यह स्वाद लेने वाली जीव है, इसका जो केंद्र है, इसका ध्रुवीकरण सत्य है, वह भूख है। जिस प्रकार से भूख बढ़ती है उसी प्रकार से इस जीव में स्वाद बढ़ता है। यह जिज्ञासा, यह रुचि किसी को देख करके, किसी को सुन करके, किसी को जान करके बढ़ती है, और जब इसके निकट कर्म करते हुए यह संसारिक प्राणी जब इसके निकट पहुंचता है, इसको खाता है, इसको सुनता है, जिसको जानता है, तो यह इसमें प्रवेश करके यह सत्य, इस गुण धर्म की प्रकृति का इसका विनाश कर देता है, और यह इसके लिए सूक्ष्म हो जाती है। यह कालखंड से उत्पन्न हुई वस्तु कालखंड में प्रवेश करके स्वयं की कलाओं का इसको भोग दर्शन दे करके स्वयं से स्वयं में स्वयं की सत्यता को पूर्ण करके शांत हो जाती है, और यह संसारिक प्राणी इसके प्रति जड़ हो जाता है। इस प्रकार से मेरे प्रेम स्वामी इस अमर प्रेम कथा में कहते हैं कि अखंड प्रेम रस से उत्पन्न हुई दुनिया खंड खंड होती है स्वयं का दर्शन भोग देने के लिए, और यह खंड खंड रूप का दर्शन भोग दे करके पुनः अखंड प्रेम रस को प्राप्त होती है। इसलिए हे प्रेमात्मा, तू स्वयं से इस जीवन को प्राप्त करके, इस जीवन की धारा को प्राप्त करके मेरे अखंड प्रेम रूप को भी जान, और यह खंड खंड जगत कैसा है, यह खंड खंड गुण धर्म की प्रकृति का जो रूप है, यह जगत है, यह संसारिक प्राणी हैं, यह कैसे हैं, यह क्या हैं, कर्म क्रिया करके इनको भी जान। तू अखंड रूप से उत्पन्न हुआ है, निसंदेह कर्म करके अंत में इस अखंड रूप को ही प्राप्त होने वाला है, परंतु तू इस अखंड रूप को कर्म करके प्राप्त हो। हर संसारिक प्राणी उदय हुआ है, जन्म लेकर के इस जीवन को प्राप्त करता है। इसका जीवन एक खंड के रूप में है, एक कालखंड बना हुआ है। इस कालखंड का वह दर्शन भोग करते हुए निसंदेह मृत्यु को, अंत को प्राप्त होने वाला है, परंतु इस अंत को प्राप्त होते हुए, इस अंत को जानते हुए, इस अंत में जो इस अंत की अंतिम गति है, जो अंतिम सत्य है, उस अंतिम सत्य को तू अज्ञान से नहीं, मूर्खता से नहीं, जड़ता से नहीं, तू प्रेम से, स्वयं की चेतना से प्राप्त कर कि जिस अखंड से उदय हुआ है, इस अखंड में प्रवेश करते हुए स्वयं के खंड से तू चेतन गति से जा रहा है, स्वयं की गति से जा रहा है कि मैं इस प्रकार से हूँ, मैं जिससे उदय हुआ, जिससे आया, इसी में प्रवेश कर रहा हूँ, और इस प्रकार से प्रवेश कर रहा हूँ। मेरे प्रेम स्वामी कहते हैं कि जो संसारिक प्राणी स्वयं की चेतना से इस प्रकार से मुझ में प्रवेश करता है, वह इन काम के व्रतों को, इन इंद्रिय व्रतों से जीत लेने वाला है। वह इस इंद्रिय व्रतों से इस काम की कलाओं को जानने वाला है, और जो ऐसा है वह ब्रह्म इंद्रियों की गतियों को, वह प्रेम की गतियों को अंत में पा लेता है। क्या हे प्रिय, तू इस प्रकार के सत्य को प्राप्त करके है।